जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को। आज हम हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बीए सेमेस्टर 1 मेजर तथा मैनर पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार, विशेषताएं तथा पतन का वर्णन कीजिए। सबसे पहले परिचय लिखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गया। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए भी जाना जाता है, और जो हड़प्पा सभ्यता था वह मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। आने की जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। और यह इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता था वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गया। और जो हड़प्पा सभ्यता है वह एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। यानी कि माता पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति होता था वह उसकी बेटी को दे दिया जाता था, और यह सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए भी विख्यात है। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। लेकिन 1920 ईस्वी के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। उसके बाद यह ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी। यानी पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, चीन का सभ्यता और मिस्र की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। लेकिन जब 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो माना गया कि यह सबसे ही पुराना सभ्यता है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 160 साल पहले पंजाब, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां पर पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और कुछ स्थान पर खुदाई का कार्य चल रहा था। उत्खनन कार्य के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला। यह स्थान वह आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। यानी जिस समय मतलब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था उस समय कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है यह जगह। उन कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंट उखाड़ कर यहाँ से ले गए और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया। लेकिन वह यह नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता थी। यानी उन सभी को मतलब जो खंडहर था मिला था और वहाँ से ईंटों को निकाल कर रेलवे लाइन बिछाने में प्रयोग किया, लेकिन वह यह नहीं जान सके कि वहाँ पर कोई सभ्यता थी। अंततः हड़प्पा सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसा था उसके बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिकोण आकार में था, जो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तथा पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र फैला हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में बोला जाए तो यह त्रिकोण आकार में था। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद एक जगह था जो वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता है, और पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है वर्तमान यूपी में, वहाँ तक फैला हुआ था। यह क्षेत्र वर्तमान में अवस्थित है, जैसे सूतकांगेडोर वर्तमान में पाकिस्तान में है, मांडा कश्मीर में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में। इस इमेज से समझ सकते हैं। देखिए उत्तर में क्या चीज़ था, मांडा था, दक्षिण में दैमाबाद। जो मांडा है वह जम्मू कश्मीर के सामने है और दैमाबाद था वह महाराष्ट्र में, और सूतकांगेडोर कहाँ पर पाकिस्तान में है, और जो पूरब में था आलमगीरपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट बनाना है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर को दुर्ग तथा निचला शहर में बांटा गया था। दुर्ग शहर में शासक रहता था तथा निचला शहर में आम जनता रहती थी।
यानी जो हड़प्पा सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी, उसको दो शहरों में बांटा गया था। पहला दुर्ग शहर था तथा दूसरा निचला शहर। दुर्ग शहर में शासक वगैरह रहते थे और दूसरा जो निचला शहर है उसमें आम जनता रहती थी। दूसरा विशेषता है ग्रिड पद्धति। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का निर्माण ग्रिड पद्धति पर किया जाता था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तीसरा है चित्रात्मक लिपि। हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि मिला है, जो दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। यह एक ऐसी लिपि है जो आज तक पढ़ा नहीं गया है, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता में एक लिपि मिला हुआ है और उस लिपि का नाम चित्रात्मक लिपि है, जो आज तक पढ़ा नहीं गया है और वह दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। नहीं पढ़े जाने के कारण इस जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता उसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। चौथा विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाना जाता है। यानी जो मोहनजोदड़ो है वह प्रमुख नगर था हड़प्पा सभ्यता का, जहाँ पर विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। वहाँ पर जो विशाल स्नानागार था वह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। पांचवा है सावधान प्रणाली। सावधान मतलब जो शव होता है मृत। हड़प्पा सभ्यता में जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था तो उसके साथ कब्र में आभूषण, बर्तन, मनके इत्यादि चीज दफना दिया जाता था, ताकि वह इन चीज़ों का उपयोग मरने के बाद भी करेगा। यानी पहले के लोग भी अभी भी करते हैं, वैसा नियम बना दिए हैं कि मरने के बाद भी वैसा जो उनके साथ दफना दिया जाता है वस्तुओं को, वह उपयोग मरने के बाद भी करेगा। छठा है जीवन निर्वाह। हड़प्पा वासी जो थे अपने जीवन चलाने के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। यानी हड़प्पा वासी जो थे अपने जीवन यापन करने के लिए जो कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, मछली पकड़ते थे इत्यादि वगैरह काम करते थे। संतवा है व्यापार प्रणाली। हड़प्पा के लोग अपने व्यापार मेसोपोटामिया के लोगों से करती थी, जिसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी उस समय भी व्यापारिक सुविधाएं थी, जो बैल से करती थी, घोड़ा से करती थी। होगी अभी जो गाड़ी वगैरह आ गया है वह अलग बात है। अगला हेडिंग बनाना है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो हुआ कैसे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता के पतन का पहला कारण जलवायु परिवर्तन बताया जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का सबसे पहला कारण जो बताया गया है वह जलवायु में परिवर्तन होना बताया गया है। दूसरा है बाढ़। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता था वह नदियों किनारे बसा हुआ था। हो सकता है बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया हुआ। तीसरा है नदियों का सूख जाना। अब बहुत से इतिहासकारों का मानना यह भी है कि हड़प्पा सभ्यता था वह नदियों किनारे बसा हुआ था। हो सकता है नदी सूख गया होगा और उन लोगों को पानी पीने का सुविधा नहीं मिल पाया होगा, जिसके कारण जो हड़प्पा सभ्यता है वह पतन की ओर चला गया। चौथा है बाहरी आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण आर्यों के द्वारा हुआ है। यानी कुछ इतिहासकार यह मान रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है वह आर्यों द्वारा आक्रमण के कारण हो गया है। पांचवा है भूकंप। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप आने के कारण हुआ है। हो सकता है भूकंप आ गया होगा, इसलिए सभी लोग जो है वो जमीन के अंदर दब गए होंगे, जिसके कारण यह सभ्यता का पतन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।